हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। नॉर्मन लेविस की बुक से जो हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज में हम लोग 57 मीनिंग पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज हम आगे की जो मीनिंग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा पहला मीनिंग रहेगा वो रहेगा एमिकेबल। ठीक है, आज का जो पहला मीनिंग रहेगा हमारा एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है पोलाइट। ठीक है, इसका मतलब है पोलाइट, फ्रेंडली भी कह सकते हो। एमिकेबल का मतलब होता है कोई एक ऐसी पर्सनालिटी, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हंसमुख स्वभाव का हो, जो मिलनसार स्वभाव का हो। ठीक है, उसे हम एमिकेबल कहते हैं। तो इसके सिनोनिम हो सकते हैं पोलाइट, फ्रेंडली। एक आप और पीछे बढ़ चुके होंगे दूसरे वीडियो में, अफेबल। ठीक है, AFFAVLE, एक अफेबल है और एक है एमिएबल। ठीक है, इसका एक मीनिंग जो है वो एमिएबल भी है, AMIABLE। तो आप कह लीजिए एमिकेबल, कह लीजिए पोलाइट, कह लीजिए, ठीक है, फ्रेंडली कह लीजिए, एमिएबल कह लीजिए, अफेबल कह लीजिए, और एक है इजी टू टॉक। ठीक है, जिससे बात करना आसान हो। ये लगभग 6-7 जो वर्ड मीनिंग है ये सारे एक ही सेंस रखते हैं। ठीक है, तो एमिकेबल का मतलब होता है कोई मिलनसार व्यक्ति। और ये अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या है ये, एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला मीनिंग है अमनेस्टी, AMNESTY, अमनेस्टी। अमनेस्टी का मतलब होता है राज क्षमा। जैसे अगर किसी ने कोई गलती की है, ठीक है, इसका मतलब है राज क्षमा। जैसे कोई नेता वगैरह जो होते हैं, इनसे कोई गलती हो जाती है, कोई आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स में कोई गलती हो जाती है और उसको माफ़ कर दिया जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं राज क्षमा। अमनेस्टी का मतलब होता है राज क्षमा। जैसे इन ऑफिशियल पार्डन फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव वायलेटेड ए लॉ और पॉलिसी, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने लॉ और जो सरकार की नीतियां हैं, अगर उनको उन्होंने कोई हानि पहुंचाई है, ठीक है, और फिर उनको क्षमा कर दिया जाता है, तो उसे अमनेस्टी कहते हैं। आप ये मान के चलिए राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, अर्थात राजा के द्वारा जो क्षमा दी जाती है उसे राज क्षमा कहा जाता है। जैसे नॉर्मल इंसान ने क्षमा कर दिया, वो भी क्षमा है, लेकिन ये राज क्षमा है। ठीक है, अमनेस्टी का मतलब होता है राज क्षमा। नेक्स्ट जो मीनिंग रहेगा हमारा वो रहेगा एमोरल। ठीक है, एमोरल। एमोरल एक एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब है विदाउट मोरल फीलिंग, यानी जिसमें मोरल फीलिंग न हो। ठीक है, ऐसी कोई कहानी, हाँ, ऐसी कोई कहानी जिसमें कोई नैतिक शिक्षा ना दी गई हो, जिससे कोई सीख न मिलती हो, बिना सीख की कोई कहानी। ठीक है, जिसमें कोई संस्कार ना सिखाया गया उसे कहते हैं एमोरल। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस में यूज करें तो हम कह सकते हैं दिस स्टोरी इज एमोरल। यह कहानी जो है वो एमोरल है, इसमें कोई नैतिक सीख नहीं दी गई है। लास्ट में नॉर्मली क्या होता है, हर कहानी के अंत में कोई ना कोई सीख दी जाती है, कोई मोरलिटी दी जाती है। ठीक है, कोई मोरल लेसन हमको सिखाया जाता है, लेकिन इसमें कोई मोरल लेसन ना सिखाया जाए उसको कहते हैं अमोरल। ठीक है, अमोरल का मतलब है ना, आ का मतलब है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा 61
61 मीनिंग हमारा एमोरस। ठीक है, एमोरस का ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है फीलिंग कैसी, लविंग। ठीक है, लविंग फीलिंग स्पेशली इन ए सेक्सुअली सेंस। ठीक है, इज कॉल्ड एमोरस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनाक्रोनिज्म। ठीक है, एनाक्रोनिज्म इसका मतलब है इनकॉन्ग्रुइटी। ठीक है, इनकॉन्ग्रुइटी इसको कह सकते हैं। एनाक्रोनिज्म का मतलब है जो समय के विपरीत हो। ठीक है, जो समय के विपरीत बात कही जाए उसे एनाक्रोनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट मीनिंग हमारा रहेगा 63 नंबर, एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या है, सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर कोई दो चीज़ों में सिमिलैरिटी है, इसको हिंदी में कहें तो समानता। ठीक है, समानता। तो सिमिलैरिटी को हम एनालॉजी कहेंगे। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा, नेक्स्ट मीनिंग है अपना थोड़ा सा एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब है ए शॉर्ट अकाउंट ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, यानी जो जो किस्से कहानियाँ होते थे, तो जो जैसे कहते थे कि पहले दादा दादी होते थे, कहानियाँ सुनाते थे कि वाह वाह किस्सा सुनाओ। तो जो किस्सा होता था उसे कहते हैं एनेक्डोट। ठीक है, एनेक्डोट मीन्स किस्सा। कहानी को कहते हैं स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मीनिंग है 65 नंबर का एंगिस। यह एक नाउन है। इसका मतलब है मेंटल पेन, यानी मनोव्यथा। अगर मन में कोई टेंशन है, मन में कोई चिंता है, तो उसे हम कहेंगे एंगिस। ठीक है, तो इस वीडियो के जो ये वाला स्लाइड है, आई होप इस स्लाइड के सारे मीनिंग क्लियर हुए होंगे। एक बार देख लेंगे इसके सारे मीनिंग। ठीक है, और यहाँ से हैं इसके सारे मीनिंग। एक है हमारा एमिकेबल, जिसका मतलब है फ्रेंडली। ठीक है, पोलाइटली कह सकते हैं इसको। पोलाइट मीन्स विनम्र व्यक्ति, इसको एफेबल कह सकते हैं। ठीक है, एमिएबल कह सकते हैं, इजी टू टॉक कह सकते हैं। यह है अमनेस्टी। अमनेस्टी मतलब होता है राज क्षमा। ठीक है, एन ऑफिशियल पार्डन, इसको केवल पार्डन भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एमोरल। एमोरल का मतलब होता है ए लेसन विदाउट टीचिंग। ठीक है, जिसमें कोई मोरल फीलिंग ना हो, मोरल टीचिंग ना हो, उसे एमोरल बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एमोरस। एमोरस का मतलब होता है लविंग फीलिंग। ठीक है, स्पेशली अगर बात करें तो इन सेक्सुअल सेंस, सेक्सुअल सेंस में जो लविंग फीलिंग्स होती हैं उन्हें एमोरस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा एनाक्रोनिज्म। ठीक है, इसका मतलब होता है समय के विपरीत। नेक्स्ट हमारा है एनालॉजी। इसका मतलब है सिमिलैरिटी। ठीक है, समानता कह सकते हो या पहचान कह सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एनेक्डोट। इसका मतलब होता है किस्सा। ठीक है, और जो लास्ट मीनिंग है वो है एंगिस। एंगिस का मतलब होता है मेंटल पेन। ठीक है, यानी मनोव्यथा, अगर मन परेशान होता है। ठीक है, तो आई होप इस स्लाइड के मीनिंग सारे अब क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट जो मीनिंग हमारा है आज का 66 नंबर, एनिमोसिटी। ठीक है, एनिमोसिटी इसका मतलब है इल विल या हॉस्टिलिटी भी कह सकते हो। ठीक है, इल विल का क्या मतलब है, ऐसी इच्छा जो ठीक नहीं है। ठीक है, किसी का बुरा सोचने वाली है, किसी के लिए अच्छा नहीं सोचती है, इसको हॉस्टिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का बुरा सोच रहे हो, किसी व्यक्ति के मन में
किसी व्यक्ति के लिए बुरा भाव आता है तो ऐसे भाव को एनिमोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो वी डोंट हैव एनिमोसिटी फॉर एनीवन, हमें किसी के लिए एनिमोसिटी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट मीनिंग है हमारा एनोमैली। ठीक है, एनोमैली, एनोमैली का मतलब है इर्रेगुलरिटी, अनियमितता। ठीक है, डेविएशन, डेविएशन मतलब होता है असंगत। ठीक है, जो मेल नहीं खाता। ठीक है, बेमेल कह लीजिए, जिसका मेल न हो, असंगत जोड़ी। तो एनोमली का मतलब है असंगतता। ठीक है, या असंगत। अगर बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की तो ये नाउन है। नेक्स्ट मीनिंग है अपना एंटीपैथी, जो 74th नंबर मीनिंग है एंटीपैथी। एंटीपैथी से ही समझ जाइए फर्म डिसलाइक। ठीक है, यानी जिसको हम दृढ़ता से पसंद न करते हो, पक्का है कि नहीं साहब हमको ये चीज़ पसंद है ही नहीं। ठीक है, बैर भाव कह सकते हो इसको। तो फर्म डिसलाइक को हम कहेंगे एंटीपैथी। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि उसके अंदर बैर भाव बहुत है, ही हैज़ ए लॉट ऑफ एंटीपैथी। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा अपैथी। इसको आप पढ़ भी चुके हो शायद। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, जैसे जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, किसी काम को करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, लैक ऑफ फीलिंग, कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है, तो उसे हम कहते हैं अपैथी, उदासीनता। ठीक है, इसको हम कोल्डनेस भी कह सकते हैं, एक शब्द है इसके लिए कोल्डनेस। ठीक है, कोल्डनेस, तो इसको हम कोल्डनेस भी कह सकते हैं अपैथी को। नेक्स्ट मीनिंग हमारा है 76 नंबर का एफोरिज्म। एफोरिज्म का मतलब होता है सूक्ति या कोई कहावत। ए प्रोवर्ब, प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, कहावत। ठीक है, कोई सूक्ति होती है, सूक्ति किसे कहते हैं, एक ऐसी कथन कोई जो सत्य है, जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, कर भला होगा वाला। तो इस प्रकार की जो ये प्रोवर्ब है इन्हें हम एफोरिज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट मीनिंग हमारा रहेगा एपोक्लिप्स। ठीक है, एपोक्लिप्स, एपोक्लिप्स का मतलब है ए प्रोफेटिक रेवेलेशन। ठीक है, ए प्रोफेटिक रिवेलेशन, एक ऐसी भविष्यवाणी जो यह बताती हो कि जो विनाश है वो संपूर्ण भविष्य का होने वाला। तो संपूर्ण भविष्य के विनाश की भविष्यवाणी एपोकैलिप्स कहलाती है। ठीक है, एपोकैलिप्स, एपोकैलिप्स का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, वो भी संपूर्ण विश्व के विनाश की। अगर बात करें इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की तो ये नाउन है। ठीक है, ये नाउन है। नेक्स्ट है हमारा एपोथेओसिस। एपोथेओसिस का मतलब क्या है, ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। यानी एपोथेसिस का मतलब है किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल देना, और यह एक नाउन है। ठीक है, एपोथेसिस, ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। नेक्स्ट, ठीक है, और इस स्लाइड की मीनिंग आई होप क्लियर हुए होंगे। एक बार फिर देख लेंगे इसके। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब है इल विल। ठीक है,
इल विल। फर्म डिसलाइक कह सकते हो, डिसलाइक भी कह सकते हो इसको, हॉस्टिलिटी भी कह सकते हो, यानी इसका मतलब है द्वेष भाव। ठीक है, तो एनिमोसिटी का मतलब रहेगा इल विल। अगला है एनोमैली। एनोमैली, एनोमैली का मतलब रहेगा असंगत, ठीक है, या इरेगुलरिटी, अनियमितता, डेविएशन। नेक्स्ट वन रहेगा हमारा एंटीपैथी। एंटीपैथी से समझ लीजिए, ठीक है, जिसमें जो एंटीपैथीज है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एंटी प्लस पैथोस, दोनों से मिलकर ही बना है। तो एंटी का मतलब होता है निगेटिव सेंस में, ठीक है, जिसके अंदर प्रेम का भाव न हो, उसे हम बोलते हैं एंटीपैथी। तो एंटीपैथी का मतलब हो गया बैर भाव। अगला है अपैथी। अपैथी का मतलब पता ही है आपको, कोल्डनेस कह सकते हो, ठीक है, लैक इंटरेस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ में इंटरेस्ट की कमी, ठीक है, लैक ऑफ फीलिंग, फीलिंग्स की कमी। नेक्स्ट हमारा है एफोरिज्म। एफोरिज्म का मतलब होता है सूक्ति या कहावत कोई। एपोक्रिप्स, इसका मतलब है एक ऐसी भविष्यवाणी जो पूरे देश के विनाश की भविष्यवाणी करे, वो एको एपोक्रिप्स, ये नाउन है ये भी। अगला है एपोथेसिस। एपोथेसिस का मतलब है ये परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल। आई होप इस स्लाइड के सारे मीनिंग आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगली स्लाइड की जो मीनिंग है वो ये रहे आपके लिए 79। ठीक, जो आज का मीनिंग है 79 नंबर का वो है एफ ओ क्रीफल। ठीक है, एफ ओ क्रीफल, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है फिक्सियस। फिक्सियस जो शब्द है आपको समझ में आएगा होगा, फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है मनगढ़ंत, ठीक है, अपनी इमेजिनेशन पर आधारित। दैट इज नॉट कह सकते हैं रियल, जो रियल नहीं है, ठीक है, उसे कहते हैं फिक्सियस। स्परस भी कह सकते हैं, SPURIUS, स्परस। तो एफो क्रिफल का मतलब है फिक्सियस, ठीक है, मनगढ़ंत कोई चीज़। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा एपीस। एपीस का मतलब है टू सूद, यानी किसी चीज़ को शांत करना। नेक्स्ट मीनिंग रहेगा हमारा एप्रीहेंसिव। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है, एप्रीहेंसिव। इसका मतलब होता है चिंतित, ठीक है, और जो वरी में चिंता करना, एंजाइटी में चिंता करना, वरी से ही बना है वरीड और एंजाइटी से बना है एनजियस, ठीक है, तो इन दोनों का मतलब है चिंता करना। ठीक, तो वरीड कह सकते हैं इसको, एनजियस कह सकते हैं और कह सकते हैं एप्रीहेंसिव। इन सभी का एक ही मतलब है चिंता। ठीक है, चिंतित कह सकते हैं इसको एक शब्द में, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, इसको चिंतित कह सकते हैं। जैसे आई एम वरीड अबाउट यू, आई एम एंजियस अबाउट यू, हम ये भी कह सकते हैं इसको आई एम एप्रीहेंसिव अबाउट यू। ठीक है, तो एप्रीहेंसिव जो है इसका मीनिंग होगा वरीड, चिंतित। नेक्स्ट मीनिंग रहेगा हमारा एप्रूवेशन। एप्रूवेशन जो शब्द है अप्रूव से बना है, ठीक है, अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज़ को अप्रूव करना, अलाउ करना, ठीक है, मंजूरी देना उसकी। तो एप्रूवेशन जो शब्द है अप्रूवल, ठीक है, मंजूरी। ये बहुत सरल मीनिंग है अप्रूवल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मीनिंग है आर्बिटर। ये बहुत अच्छा मीनिंग, आर्बिटर। आर्बिटर का मतलब होता है मध्यस्थ। जैसे जब दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा होता है तो कोई एक तीसरा जो देश होता है वो मध्यस्थता करता है, दोनों देशों के जो हेड होते हैं उनसे बात करता है और मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। ऐसे देश को जो दोनों देशों के बीच में शांति करा रहा है, ऐसे देश को हम कहते हैं आर्बिटर। ठीक है,
अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें तो इन्हें कहते हैं जो पंच होते हैं, जो जज होते हैं, ठीक है। क्योंकि जज तो होते हैं जो दोनों पक्षों से बात करके और मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं। तो आर्बिटर, आर्बिटर का मतलब हो गया पंच या निर्णायक। नेक्स्ट मीनिंग रहेगा अपना 84 नंबर का मीनिंग है आर्कैक। आर्कैक का मतलब होता है पुराना, ठीक है, आउटडेटेड, जिसका अब फैशन न हो, जो चलन में न हो, उसी हम कहते हैं आर्कैक, ठीक। नेक्स्ट मीनिंग है आर्केन, ठीक है। आर्केन का मतलब है गुप्त यानी मिस्टीरियस, इसे हम कह सकते हैं सीक्रेट, ठीक है। जो इसके और सिनोनिम हो सकते हैं वो सीक्रेट, ठीक है, हिडन, ठीक है, हिडन। तो आप आर्केन कह लीजिए, ठीक है, सीक्रेट कह लीजिए, हिडन कह लीजिए, मिस्टीरियस कह लीजिए, ठीक है, मास्टरियस। तो ये सभी का मतलब है गुप्त। नेक्स्ट मीनिंग हमारा आर्बिट्रेरी, ठीक है, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब है रैंडम, ठीक है, बिना मतलब के, किसी काम के ही नहीं। जैसे कोई गली में घूमते रहते हैं तो उनसे आर्बिट्रेरी कह सकते हैं। अगर बात करें इनके पार्ट ऑफ स्पीच की तो यह एक एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं ही इज एन आर्बिट्रेरी पर्सन, ठीक है, कैप्रिसियस, इसका मतलब एक है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस कह सकते हैं, रैंडम कह सकते हैं, आर्बिट्रेरी कह सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपनी आज की। जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें जो हमारा पहला मीनिंग रहेगा 87 नंबर का, ठीक है, आर्कीटाइप। आर्कीटाइप है, आर्कीटाइप का क्या मतलब है? ओरिजिनल डिजाइन, किसी चीज़ की जो ओरिजिनल डिजाइन होती है उसे हम आर्कीटाइप कहते हैं, ठीक है। उसे हम आर्कीटाइप बोलेंगे, ओरिजिनल डिजाइन को, जो रियल हो, ठीक है। नहीं, रियल पैटर्न ऑफ समथिंग। प्रोटोटाइप की इसको कहते हैं, प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप कह लीजिए, ओरिजिनल डिजाइन कह लीजिए, रियल पैटर्न कह लीजिए, ये सभी क्या है? आर्केटाइप के ही सिनोनियम है, ठीक है। ये सब उसी के सिनोनियम है। तो आर्केटाइप का मतलब हो गया किसी चीज़ का जो रियल पैटर्न है वो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्डेंट, ठीक है। अर्डेंट का मतलब भी पैशनेट कह सकते हैं। इसके लिए एक मीनिंग और आता है इंथुसियास्टिक, ठीक है, इंथुसियास्टिक। इसका मतलब होता है उत्साही। एक मीनिंग और है इसके लिए, ईगर, ठीक है। ईगर का मतलब भी होता है उत्साही, ठीक है। ईगर का मतलब भी है उत्साही। नेक्स्ट मीनिंग बहुत अच्छा मीनिंग है आर्डस। आर्डस का मतलब है हार्ड यानी कठिन, डिफिकल्ट, ठीक है। आर्डस का मतलब है कठिन या डिफिकल्ट। नेक्स्ट मीनिंग हमारा रहेगा एरिस्टोक्रेटिक, ठीक है। एरिस्टोक्रेटिक जो शब्द है एरिस्टोक्रेसी से बना है, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी से। तो एरिस्टोक्रेटिक जो है इसका मतलब है कुलीन, एडजेक्टिव है ये भी, ठीक है। जैसे एरिस्टोक्रेटिक पीपल, कुलीन लोग, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग हमारा रहेगा इसका आज का आर्टफुल, ठीक है। आर्टफुल का मतलब क्राफ्टी कह सकते हो, विली कह सकते हो, सिली कह सकते हो, कपटी व्यक्ति,
जो कपटी व्यक्ति होता है, जो धूर्त होता है, जो दूसरों को अपनी चालाकी से नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं आर्टफुल। तो ये भी एडजेक्टिव है। जो कहते भाई तुम यार बड़े कलाकार हो, तो कलाकार जो सेंस है उस सेंस में नहीं है ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में है, तो इसको हम कहेंगे आर्टफुल। क्राफ्टी कह सकते हो, विली कह सकते हो, सिली कह सकते हो। ये अक्सर जो शब्द हैं वो लोमड़ी के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी है जो शेर की सल्तनत को ही बर्बाद करने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा आर्टिफाइस। आर्टिफाइस ये नाउन है। इसका मतलब है एक क्लेवर ट्रिक, कोई चालाक ट्रिक, ठीक है। इसे कनिंग भी कह सकते हो। तो ये दोनों मीनिंग कहीं ना कहीं मिलते जुलते से हैं। नेक्स्ट मीनिंग हमारा रहेगा असेंडिंग, नहीं ये असेंडेंसी है, ठीक है। असेंडेंसी, इसको हम कहेंगे सुप्रीमेसी कह सकते हैं, डोमिनेशन कह सकते हैं, यानी प्रभुता। जो मेन व्यक्ति हो उसकी जो पावर रहती है उसे हम कहेंगे असेंडेंसी। जैसे गॉड के लिए सुप्रीमेसी, उससे बड़ी पावर किसी की है ही नहीं, ठीक है। डोमिनेशन, उससे बड़ा डोमिनेशन किसी का नहीं है। तो गॉड हैज असेंडेंसी, ठीक है, गॉड हैज असेंडेंसी। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। इस स्लाइड के तो सारे मीनिंग क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट मीनिंग हमारा रहेगा आज का, नेक्स्ट मीनिंग है अपना आज का एस्थेटिक, ठीक है। एस्थेटिक ये एडजेक्टिव है। एस्थेटिक का मतलब होता है कोई साधु सन्यासी टाइप का व्यक्ति, जिसको हाँ इसमें एकांतवासी, ठीक है, हर्मिट लाइक, कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसको एकांत पसंद हो, ठीक है, उसे एस्थेटिक बोलेंगे। अगला है हमारा एसिडस। नेक्स्ट में हमारा एसिडस, ये भी एडजेक्टिव है। एसिडस का मतलब है कोई हार्ड वर्कर, ठीक है, जो हार्ड वर्क करता है उसे हम एसिडस कहेंगे। हार्ड वर्किंग मैन को हम एसिडस कहेंगे। बिजी हो, ठीक है, डिलीजेंट हो, तो ये सभी मेहनती के, ठीक है, मेहनती के सिनोनिम्स हैं। तो कोई अगर मेहनती व्यक्ति है तो उसे हम डिलीजेंट कह सकते हैं, उसे हम बिजी कह सकते हैं, हार्ड वर्किंग तो कह ही सकते हैं, एसिडस तो फिर है ही, ठीक है। अगला मीनिंग है एसिमिलेट। एसिमिलेट आत्मसात करना, ठीक है, किसी को अपना मान लेना, समृद्ध करना, ठीक है, एसिमिलेट। नेक्स्ट मीनिंग है, ठीक है, असेज। असेज का मतलब है टू पैसिफाई, यानी शांत करना किसी को, ठीक है। ये असेज का मतलब है शांत करना किसी को। नेक्स्ट हमारा एस्ट्यूट, ये एडजेक्टिव है। एस्ट्यूट का मतलब है श्रीव्ड, ठीक है, कीन इन जजमेंट। श्रीव्ड का मतलब होता है जो सियाना हो, अति का सियाना, श्रीव्ड कहते हैं उसको, ठीक है। कीन इन जजमेंट, जो दूसरों को जजमेंट देने में एक्सपर्ट हो, दूसरों में कमियां निकालने में, दूसरों के बारे में निर्णय देने में एक्सपर्ट हो, उसको हम कहते हैं एस्ट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एट्रिशन, ठीक है, एट्रिशन। एट्रिशन मतलब अपघर्षण, ठीक है, एट्रिशन का मतलब है अपघर्षण। नेक्स्ट है हमारा ऑटोक्रेटिक, ये तो पता ही होगा, रूलिंग विदाउट अथॉरिटी, यानी निरंकुश शासन जिसका हो उसे ऑटोक्रेटिक कहते हैं। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है स्वयं का, ठीक है, जिसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप न हो, ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा ऑस्टर, ठीक है। ऑस्टर का मतलब है अनएडॉर्न्ड, ठीक है, या कह सकते हो स्टर्न,
बिल्कुल सादा, आडंबरहीन, कोई आडंबर नहीं है। ठीक है। पिछले वीडियो में आपने एक मीनिंग पढ़ा था, इसका नाम था एस्थेटिक। एस्थेटिक का क्या मतलब था? एस्थेटिक का मतलब था आर्टिफिशियल। ठीक है। तो वो एस्थेटिक है, उसका सेम अपोजिट है ये ऑस्टर। इसका मतलब होता है बिल्कुल स्टर्न। ठीक है, बिल्कुल प्योर, इनमें कोई आडंबर न हो। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है फेवरेबल, जो आपका फेवर करता हो, जो प्रॉमिसिंग हो, जिसकी बात का ठिकाना हो। ठीक है, शुभ, मंगल सूचक, ऑस्पिशियस। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा ऑगमेंट। ठीक है, ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब है टू मेक बिगर, किसी चीज़ में वृद्धि करना, इंक्रीज करना, टू इंक्रीज। ठीक है, वृद्धि करना। नेक्स्ट हमारा ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब है बोल्डनेस। ठीक है, नाउन है ये। अगर बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की, तो ये नाउन है। बोल्डनेस मतलब साहस, बिल्कुल किसी से डरना नहीं, और ठीक तरीके से मान लो। ठीक है, तो ऑडेसिटी। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमोनस। ऑटोमोनस का मतलब है एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र। ठीक है, जो ऑटोनोमस हो, स्वतंत्र, उस पर किसी का कोई राज नहीं। ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा एवरिस। एवरिस का मतलब है लालच। ठीक है, एक्सेसिव लव ऑफ रिचेस, धन के लिए अत्यधिक प्रेम, इसको हम लालच कहते हैं एक भाषा में। तो एवरिस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एबो। एबो का मतलब है टू क्लेम, यानी बीड़ा उठाना, किसी चीज़ का बीड़ा उठा लेना, यानी साहब ये काम हम करके देंगे, कंप्लीट करके, इसे एवो कहते हैं, ट्रू क्लेम। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे इस स्लाइड का ये अंतिम मीनिंग था एवो। ठीक है, एवो का मतलब है ट्रू क्लेम, बीड़ा उठाना। ठीक है, तो जैसे कि आई एवोड टू गिव यू फुल मीनिंग ऑफ नॉर्मन लेविस। ठीक है, जैसे मैंने बीड़ा उठाया है आपको नॉर्मन लेविस की संपूर्ण मीनिंग देने का, टोटल मीनिंग देने का। तो आई एवोड। ठीक है, बात करें इसकी तो ये वर्ब है। आई होप ये मीनिंग्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, इनको नोट करते रहिए, और दिन में एक दो बार सिर्फ ध्यान से पढ़ते रहिए, रटना नहीं है, रटने से याद नहीं होंगे, सिर्फ एक दो बार ध्यान से पढ़ते रहिए तो ये सारे मीनिंग आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट स्लाइड में हम जो नेक्स्ट हमारा लेटर है बी, उस पर मीनिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।